आइए आप सभी को स्वागत है मेरे चैनल जी के इंग्लिश ट्यूटोरियल में। दोस्तों आज जानते हैं क्लास 10th मैथ का एनसीईआरटी बुक प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न संख्या 1 हम देख लेते हैं आज। देखिए लोग, सबसे पहले इसमें आपको मैं बताना चाहता हूँ। आपको बोला गया 135 और 225 को यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से एचसीएफ यानी कि मौसा ज्ञात कीजिए। देखिए लोग, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होता क्या, उस सूत्र को हम लोग जान जाते हैं। तो उस फॉर्मूले को देखते हैं। सबसे पहले आप अरे सबसे पहले लिखते हैं आप, चूंकि देखिए आप यूक्लिड यूक्लिड विभाजन विभाजन एल्गोरिथम या प्रमेयिका बोलते हैं इसको एल्गोरिथम बोलिए। एल्गोरिथम से तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से सबसे पहले जानेंगे आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यानी कि इसका फॉर्मूला होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। देखिए लोग, यहाँ पर इंटू का चिन्ह यहाँ पर छुपा रहता है, यहाँ पर यानी गुना का चिन्ह यहाँ पर छुपा रहता है। यानी आप लोग 5वीं क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं। इसको बोला, देखिए ए को बोला जाता है भाज्य, भाज्य बोला जाता है, और इसे बी को बोला जाता है भाजक, भाजक। यहाँ पर गुना में इसको क्यू को बोला जाता है भागफल, भागफल। और प्लस यहाँ पर आर को बोला जाता है शेषफल, आर को बोला जाता है शेषफल, शेषफल बोला जाता है। तो यही फॉर्मूला होता है। आप लोग 5 क्लासेस पढ़ते आ रहे हैं। अब जानिए लोग, तो इतना तो हम लोग जान गए हैं। अब जानते हैं लोग कि देखिए, सबसे पहले हम बी से ए में डिवाइड करते हैं, उसके बाद सबको क्यू और आर प्राप्त होता है। सबसे पहले हम देखिए, पहले क्वेश्चन जो दिया है इसको हम लिख लेते हैं। पहले देखिए, आपको जो प्रश्न संख्या 1 दिया है उसको सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर 135 और 225। तो सबसे पहले आप देखिए, यहाँ पर हल लिखते हैं। यहाँ पर तो हल करेंगे, पहले सूत्र लिख लेंगे। आप लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, प्रमेयिका से, प्रमेयिका बोलिए चाहे एल्गोरिथम बोलिए, बात एक ही होता है। देखिए लोग, सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं सूत्र ए बराबर बी क्यू प्लस आर हो जाता है। यहाँ पर ये तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिख लेते हैं 135 हमको डिवाइड करना है 225 में। तो हम 135 का यहाँ पर हम टेबल पढ़ते हैं, तो हमको 135 का 135 हमको यहाँ पर अधिक प्राप्त होगा। तो इसलिए 135 से कम 135 यहाँ पर लिखेंगे। तो 135 अगर आप लिखते हैं यहाँ पर, तो हम माइनस करते हैं, तो यहाँ बचेगा 0। यहाँ पर माइनस, यहाँ से लिया इससे यहाँ से लिया ये, ठीक हो गया 12 में से यहाँ पर 3 माइनस हुआ, कितना हुआ आपको 9 बचा आपको। अभी ये बचा एक में से घटा आपको कुछ ना बचा। अब देखिए लोग, जो यहाँ पे उसके बाद सबसे पहले इसको लिख लेते हैं, यानी ए बोलते हैं इसको भाजक, यानी ए को हो गया हमारा। देखिए आपको प्रथम चरण में हमारा जो है चरण नंबर 1 में लिखेंगे आप, और क्या लिखेंगे चरण 1 में। देखिए लोग, तो चरण नंबर 1 में लिखेंगे आप, और 225 बराबर 135 गुने 1 प्लस शेषफल कितना आपको 90 है। तो आप लिख लिए हैं लोग। उसके बाद सही है, आप क्या करते हैं, अब इस 90 से डिवाइड करते हैं 135 यहाँ पर। तो इसमें अगर डिवाइड करते हैं यहाँ पर 90 कम 90 दूना आपको 180 हो गया आपको, 90 दूना आपको 180 हो जाता है आपको। तो इससे अधिक हो रहा है, तो क्या लिखेंगे आपको 90 कम, आप 90 ही लिखेंगे आपको, ठीक है। जो देखिए लोग, आपको 90 कम 90 लिख दिया आप, और तो माइनस हुआ 90 बन जा 90 हो गया आपको। माइनस करेंगे 5, यहाँ से लिया 13 में से 9 घटा 4, 45 हो गया यहाँ पर। अब देख लो, तो सबसे पहले इसको चरण नंबर 2 में इसको लिख लेते हैं। तो अब लिखेंगे चरण नंबर 2 में लिखेंगे यहाँ पर, क्या लिखेंगे 135 बराबर क्या है हमको 135 बराबर 90 गुने 1 प्लस शेषफल प्राप्त हुआ हमको
45 लिख देता है 45। अब आइए लोग उसके बाद से अब देखते हैं यहाँ पर, अब फिर से आप 45 जो यहाँ पर आया है शेषफल, इससे भाग करते हैं इस भाजक में। तो फिर से आप 90 उतार लिख लेंगे। आपको 45 कम 45, 45 आपको 90 हो गया। ठीक है, अगर 90 माइनस करेंगे आपको तो कुछ नहीं बचा यहाँ पर। तो आ गया अंतिम भाजक इसमें कौन है, यानी अंतिम इसमें भाजक जिससे भाग लगा शेषफल शून्य आ गया कौन है, 45 है। तो इसलिए ही इसका मौसा हो जाएगा एचसीएफ। लिखेंगे चरण नंबर क्या लिखेंगे आपको 3। तो चरण नंबर 3 में हमको आ गया आपको 90 बराबर 45 गुणे 2 प्लस शेषफल क्या आ गया आपको शून्य। ठीक है, अतः फिर से लिखेंगे, अब यहाँ पे लिखेंगे अतः अंतिम भाजक 45 है, जिससे भाग करने पर शेषफल शून्य प्राप्त हुआ। अतः HCF बराबर यानी कि मौसा बराबर लिख देंगे। आपको क्या लिखेंगे आपको 45। तो आ गया मेरे दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि सभी वीडियो आप तक पहुंच सके। देखिए लोग, आप एक बार एक प्रश्नावली 1.1 प्रश्न संख्या प्रथम का दूसरा ये है, इसको देख लेते हैं। आइए आपको, तो सबसे पहले इसको हम इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से लिखेंगे आपको। चूंकि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हमको इस सूत्र पता है, ए बराबर होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर हो जाता है। ठीक है, इतना हम लोग जानते हैं, इसको हम लिख लिया आप सूत्र को। अब आइए आपको सबसे पहले 196 से हम डिवाइड करते हैं इसमें, तो 38,220 है, इसमें डिवाइड करेंगे यहाँ पर। ठीक है, आपको तो सबसे पहले 196 से आप 3 भाग लेगा, आपको क्या आपको 3 अंक ले लेंगे। आप तो आप 3 अंक ले लिया, आपको हो गया 382। जो 382 है, 196 का हम टेबल पढ़ते हैं, तो 196 आप 100 अधिक हमको अधिक प्राप्त होगा, तो अधिक नहीं लिखना है। क्या लिखेंगे आपको 196 का मैं आपको 196, तो हमको आप माइनस करेंगे आप, और तो ये हो गया 2 में से 6 नहीं घटेगा, आपको माइनस नहीं होगा, इसलिए आप हासिल लेगा तो देगा 12 में से 6 घटा ये बचा 6, ये हासिल सूर्य 12 हुआ था, इसलिए ये हो गया आपको 7 बचा। आपको 7 में 9 नहीं माइनस होगा, तो इसलिए हासिल हो जाएगा 17 में से 9 घटा ये बचा 8। अब ये जो है ये हासिल इसको दिया तब नहीं 17 हुआ, ये बचा 2 में से 1 घटा बचा आपको 1। अब बच गया हमको 186। अब यहाँ पर इससे हम इसमें भाग नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर अंक बचा हुआ है, तो इसको अभी उतारेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले एक उतारते हैं आपको 2, ये हो गया 1865 हो गया, यानी जो ये है संख्या, ये जो है 196 से क्या है बड़ा है, अतः इसमें 196 से भाग भी करेंगे। तो 196 का हम पढ़ा अगर 9 मार्च में पढ़ते हैं टेबल, तो कितना हमको प्राप्त होगा 1764 प्राप्त होगा, क्योंकि हम पहले से गुना कर लिए हैं, 1764 प्राप्त होगा। 196 नवा 1764 हुआ। अगर माइनस करते हैं आप तो हुआ हासिल हो गया 12 में से 4 घटा ये बचा 8, ये है कितना, अब हासिल इसको दे दिया तो ये बचा 5 में से 6 नहीं माइनस होगा, इसलिए हासिल हो गया 15 में से 6 घटा ये बचा 9, ये हो गया 7 में 7 घटा को 0 31। यहाँ पर इसका मतलब ये भी हो गया क्रॉस। आइए आपको, यानी इस बार यहाँ पर कुछ नहीं बचा। अब ये लोग उसके बाद क्या करते हैं आपको, अब यहाँ पे एक और अंक बचा 0 बचा हुआ, 0 को उतार देंगे। अभी 980 हो गया, ये हो गया 196, 196 से बड़ा है 980, अतः 196 से 980 में भाग करेंगे। अभी तो भाग करेंगे आपको, अगर 5 मार्च में 196 का पढ़ा 5 में पढ़ते हैं तो आ जाएगा हमको 980 प्राप्त होगा। देखिए आपको, तो ये हो गया क्या, माइनस करेंगे आपको तो कुछ नहीं बचेगा, यानी हमको प्राप्त हो गया यहाँ पर। देखिए हमको ए बोलते इसको भाजक को,
यानी इसको लिखेंगे 38,220 बराबर, इसमें बी बोलेंगे, इसको 196 को जिससे भाग किए हैं तो 196 गुने हमको यहाँ पर भाजक जो भागफल जो प्राप्त हुआ यानी क्यू प्राप्त हुआ हमको कितना 195 और प्लस शेषफल कितना प्राप्त हुआ हमको 0 प्राप्त हुआ। लिखेंगे अतः अंतिम भाजक क्या है जी, अंतिम भाजक है 996 196 है 196 है। अब लिखेंगे अतः 196 और 38,220 का HCF कितना का 196 होगा। अब ये लोग इतना क्वेश्चन नंबर है, देखिए क्लास 10th का प्रश्नावली 1.1 का यहाँ पर पहले प्रश्न का तीसरा प्रश्न है। आप देखिए आप तो इसको भी मौसा ज्ञात करना है HCF, तो लिखेंगे आप चूंकि हम जानते हैं जी यहाँ पर सबसे पहले चूंकि हम लिखेंगे आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहता है कि A बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी A के बराबर होता है B और क्यू गुणा करेंगे और प्लस शेषफल को जोड़ेंगे तो हमको A के बराबर प्राप्त हो जाता है। अब ये लोग इस फॉर्मूले को हम लोग सिद्ध भी करेंगे, आपको हम बताएंगे भी। देखिए आपको अब ये लोग तो सबसे पहले ये तो हो गया हमारा। अब यहाँ पर ये जो छोटा वाला अंक है यहाँ पर 255, इससे हम डिवाइड करते हैं, भाग करते हैं 867 में। क्या आपको तो हम 255 लिखेंगे, आपको 255 से भाग करेंगे आपको 867 में। ठीक है आपको तो हम 255 का पढ़ा, हम टेबल कितना बार पढ़े कि हमको 867 है, तो 255 के टेबल में कभी भी 867 नहीं आएगा। तो आपको इसका पढ़ा हम 255 का टेबल हम अगर 3 मरतबा पढ़ते हैं तो हमको प्राप्त होता है 765। अगर 3 वर्ष पढ़ता है हमको प्राप्त होता है 765 प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अगर इसको माइनस करते हैं यहाँ पर तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर 2, आइए बचेगा यहाँ पर 0, आइए बचेगा यहाँ पर 1। अब देखिए लो तो सबसे पहले प्रथम चरण लिख लेते हैं। आपको चरण नंबर 1 में लिखते हैं, आपको चरण नंबर 1 में हमको A दिया है 867 बराबर, यहाँ पर हमको बी दिया हुआ आपको 255, जिससे भाग करते हैं उसको बोलते हैं बी यानी भाजक गुणे भागफल, यानी क्यों दिया हमको 3 लिखेंगे प्लस शेषफल क्या प्राप्त हमको 102 प्राप्त हुआ है। अब देखिए लो जो यहाँ पर शेषफल प्राप्त हुआ ये क्या आपको ये छोटा किससे इस भाजक से, तब इस शेषफल से भाग करेंगे 255 भाजक में, तो भाग करते हैं आपको 255 में भाग करते हैं अगर तो x देखिए आपको 2 मर्त में इसका अगर टेबल पढ़ते हैं तो कितना आएगा, 2 मर्त में आएगा 204, कितना आएगा 204 आएगा। ठीक है, देखिए इसको और माइनस करते हैं आपको 5 में से 4 घटा 1 माइनस हो तो 1 बच गया 5 के 5 आपको ये माइनस हो गया। ठीक है, यानी द्वितीय चरण में लिखेंगे आपको चरण नंबर 2 में लिखेंगे, आपको चरण 2 में लिखेंगे, आपको क्या लिखेंगे, आपको चरण 2 में लिखेंगे हमको जो भाजक है ए हमको कितना 255, इसमें 255 बराबर हमको यहाँ पर जो बी है बी 102 है तो 102 लिखेंगे गुणे क्यों इसको बोलते हैं भागफल को, यानी हमको हो गया 2। अब ये लोग प्लस शेषफल क्या प्राप्त हुआ हमको 51 प्राप्त हुआ है। अब ये लोग फिर से अब चलते हैं तीसरे चरण में। आपको देखिए अब जो 51 बचा है 51 किसे 102 से कम है, इसलिए इस शेषफल जो है बचा है इससे हम भाग करेंगे इस भाजक में 102 में भाग करेंगे। आपको देख लो 51 एकम 51 दूना आपको हो जाएगा 102, देखिए माइनस करेंगे आप तो यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, यानी हमको चरण नंबर 3 में लिखेंगे, चरण जो 3 है इसमें लिखेंगे क्या लिखेंगे 102 बराबर देखिए इसको बोलते हैं बी, तो बी हो गया हमारा 51
गुण है। क्यों क्या होगा, क्यों हम बोलते हैं किसको, यहाँ बोलते हैं 2 को, भागफल को 2 लिखेंगे प्लस शेषफल क्या आपको शून्य प्राप्त है, कुछ प्राप्त नहीं हुआ है। अतः फिर से अब लिखेंगे यहाँ पर, लिखेंगे अतः, अतः क्या अंतिम भाजक, अंतिम भाजक 51 है। अतः क्या करेंगे आप, 867 और 255 का HCF यानी कि मौसक क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा 51, क्या हो जाएगा 51 हो जाएगा। आ गया हमारा आंसर। ठीक है, तो आशा कि आप लोग